केंद्र सरकार ने बाजरे का समर्थन मूल्य 2150 रुपए घोषित किया है। राजस्थान में किसान को अपना बाजरा 1300 रुपए प्रति क्विंटल पर बेचना पड़ रहा है, जबकि भाजपा शासित पड़ोसी राज्य हरियाणा में यही बाजरा 2150 रुपए पर खरीदा जा रहा है। दोनों राज्यों के बीच बाजरे के मूल्य का ये अंतर चुकाने वाला है, जबकि समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग को लेकर देश का सियासी पारा पहले ही गरमाया हुआ है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सोशल मीडिया पर बयान दिया कि राजस्थान के किसानों को हरियाणा में बाजरा बेचने नहीं दिया जाएगा। खट्टर के इस बयान पर राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि नए कृषि कानूनों के तहत एक देश एक बाजार के झूठ का पर्दाफाश खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच जमीन हकीकत क्या है। राजस्थान में बाजरा खुले बाजार में 1300 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रहा है, जबकि इसकी एमएसपी 2150 रुपए है। जबकि हरियाणा सरकार अपने किसानों को भावांतर दे रही है, यानी वहां व्यापारी 1200 रुपए में बाजरा खरीद रहा है और एमएसपी पर 2150 रुपए है, तो किसानों को 950 रुपए हरियाणा सरकार देती है। हरियाणा सरकार भावांतर दे सकती है, तो पड़ोसी राज्य के किसानों के लिए कोई भी सरकार अपने फंड से मुआवजा क्यों देगी? किसी की भी हो सरकार, किसान का रहेगा यही हाल, क्योंकि समर्थन मूल्य पर हो रही फिर सियासत। पहली वजह, केंद्र एमएसपी पर खरीद को तैयार, पर राज्य पीडीएस में लेने को तैयार नहीं। देश का 41% बाजरा राजस्थान में होता है। जिन 24 खाद्यान्न फसलों के लिए एमएसपी निर्धारित है, उनमें बाजरा भी है। फिर भी राजस्थान में एमएसपी पर इसकी खरीद नहीं हो रही। इसकी वजह है कि बाजरे का कंजम्पशन। दरअसल केंद्र सरकार कहती है कि वो एमएसपी पर खरीदने को तैयार है, लेकिन इसके बाद राज्य सरकार को पीडीएस में गेहूं के बदले बाजरा लेना होगा। राज्य इसके लिए तैयार नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि केंद्र सरकार इस बाजरे को खरीद कर इसका करेगी क्या? क्योंकि जब उत्पादक राज्य ही उसका उपभोग नहीं करना चाहता, तो अन्य राज्य इसे क्यों लेंगे? बाजरे का स्टोरेज भी बड़ी समस्या है और ये 4 महीनों में खराब हो जाता है। वहीं दूसरी वजह है, राज्य समर्थन मूल्य पर भावांतर दे तो कम से कम 2000 करोड़ रुपए चाहिए। हमारे यहाँ 40 लाख हेक्टेयर बाजरे की फसल है, 24 लाख टन का उत्पादन होता है। इसमें से हमारी खाने की जरूरत है 5 से 7 लाख टन से ज्यादा नहीं। 20 लाख टन बाजरा सरप्लस है। बाजरे का समर्थन मूल्य 2150 रुपए है और राजस्थान में ये एमएसपी के अभाव में 1100 से 1300 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर बिक रहा है, यानी इसमें 1 टन पर 10,000 रुपए का डिफरेंस है। अब राज्य सरकार यदि इस नुकसान की भरपाई करती है तो उसे 2000 करोड़ रुपए चाहिए। बाजरे के अलावा जौ, मक्का और भी अन्य कई फसलें हैं जिनके उत्पादक किसान सरकार से भावांतर की मांग करेंगे, जो राज्य सरकार के लिए संभव नहीं होगा। वहीं तीसरी इसकी सबसे बड़ी वजह है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट ही इसकी असली ताकत है। कोई भी सरकार इसे बदल नहीं सकती। भले ही राज्य सरकार एमएसपी का कानून लाने का दावा कर रही है, लेकिन मूल समस्या ये है कि कमोडिटी मार्केट इंटरनेशनल दबाव पर चलता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार को सरकार एक तरफा ऊंचा या नीचा नहीं कर सकती। सरकार अंतर्राष्ट्रीय समझौते से बंधी हुई है। मसलन घरेलू बाजार में जैसे ही दालों की कीमतों में तेजी आती है तो इसका इंपोर्ट शुरू हो जाता है। मसलन प्रदेश में इन दिनों मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर खरीद चल रही है, लेकिन उड़द व सोयाबीन के खुले बाजार में अच्छे भाव मिलने की वजह से कोई किसान सरकार के पास इन्हें समर्थन मूल्य पर बेचने नहीं आ रहा। वहीं राज्य सरकारों ने दावे तो खूब किए, लेकिन एमएसपी पर बाजरे की खरीद नहीं कर पाई। भाजपा समर्थन मूल्य को 1.5 गुना करने का दावा करती है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के कार्यकाल में केंद्र ने बाजरे की एमएसपी 1400 रुपए से बढ़ाकर 1800 रुपए कर दी थी। तब भाजपा नेताओं ने श्रेय लेने के लिए बड़े बड़े बयान दिए, लेकिन एमएसपी पर बाजरे की खरीद नहीं की। यही हाल गहलोत सरकार में भी रहा। पिछली गहलोत सरकार में बाजरे की एमएसपी पर खरीद तो हुई, लेकिन सिर्फ 100 क्विंटल। इसके बाद तो मौजूदा कार्यकाल में बाजरे की एमएसपी पर खरीद के लिए प्रस्ताव तक नहीं भेजा गया। हमने बाजरे की खरीद के लिए केंद्र व राज्य सरकार को पत्र लिखे हैं, लेकिन दोनों की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता है। ऐसे तर्क वितर्क दिए जा रहे हैं। एमएसपी घोषित होने का अर्थ क्या है? जब इस पर खरीद ही नहीं होती तो एमएसपी घोषित करने का फायदा ही क्या? प्रदेश में चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या भाजपा की, दोनों ने किसानों को सिर्फ आश्वासन ही दिया है, कोई वास्तव में कार्य नहीं किया है। इसीलिए देश का किसान अब मजबूर हो चुका है सड़कों पर उतरने के लिए। अब जो सरकार ने 3 कृषि बिल लाए हैं, अब सरकार किसान उसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं।
क्योंकि जो सरकार चाह रही है वो मौजूदा स्तर पर दिखाई नहीं दे रहा। अब इसको लेकर किसान सड़कों पर डटे हैं, किसान हटने को तैयार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।